हेलो लेडीज़, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। और ये जो पैटर्न है ये कॉटन यार्न के साथ बना हुआ है। समर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। आप इसके साथ समर टॉप बना सकती हैं, समर स्टॉल बना सकते हैं और आप इसमें लेडीज़ जैकेट वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये दिखने वाला है। छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं ये बनाने में। थोड़ी सी आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी किस तरीके से इजीली आप ये फ्लावर्स बना सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए ये देखिए ऊन ली है मैंने, 4 प्लाई की कॉटन यार्न है ये और इसके साथ में 0.75 mm का क्रोशा हुक मैंने लिया है। क्रोशा हुक आपको इसी शेप में लेना है। आगे से ये पतला होना चाहिए और पीछे से थोड़ा चौड़ा क्रोशा मतलब ये हो जाता है। और ऊन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऊन के हिसाब से ये क्रोशा हुक पतला ही है। तो इस पैटर्न के लिए आपको इसी तरह का क्रोशा हुक चाहिए होगा, ठीक है। 4 प्लाई की यार्न के साथ में 0.75 mm का क्रोशा हुक, इसके साथ में हम अपनी चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्लिप नॉट लगानी है हमें इस तरीके से। अब चेन बनाएंगे, इसको टाइट कर लेंगे नॉट को। ये एक चेन हो गई, ये 2 और ये 3। तो इस तरीके से 14 चेन बनानी है हमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में भी इसी तरह के ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आपको मिलती रहें, ठीक है। तो ये 14 चेन हो गई हमारी। अब इसके बाद में फिर से 14 चेन बनाएंगे, फिर से 14 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से 14-14 करके 5 बार चेन बनाई है मैंने इस डिज़ाइन के लिए। तो 70 चेन्स हैं ये टोटल। अब इसमें 4 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे हम। ये देखिए 1 2 3 4। इसमें से 3 चेन एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएंगी और एक चेन स्पेस का काम करेगी। अब क्रोशिया पर उनको लेंगे और ये चारों चेन छोड़कर 5वीं चेन में क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन में फिर से ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया और हमने बना दिया और ये एक वी की तरह यहाँ पर दिखाई देगा। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे, नीचे वाली 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में क्रोशिया डालकर एक वी स्टिच और हम बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये दूसरा वी स्टिच हो गया। ये देखिए 2 वी स्टिच हो गए। अब यार्न ओवर करेंगे, 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो ये कुल मिलाकर 3 वी स्टिच हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो गए, ये देखिए 3 वी स्टिच हैं ये। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली 5 चेन स्किप करेंगे। ये 5 हो गई, ये स्किप करेंगे और छठी चेन में अब फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सॉरी, 3 चेन बना दी है मैंने, एक हटा देंगे, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इसी चेन में। तो ये एक वी स्टिच हो गया। अब ये देखिए, ये जो 3 बार हमने वी स्टिच बनाए हैं ना, यहाँ से लेकर 3 चेन तक हमारा एक बार का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे हम। तो एक वी स्टिच हमने बना दिया है, इसके आगे 2 और बनाएंगे, फिर 3 चेन का स्पेस डालेंगे, फिर 3 वी स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन का स्पेस डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट रो दिखाई देगा। ये देखिए 5 बार मैंने 3-3 वी स्टिचेस बनाए हुए हैं। ये मेरे आखिरी बार के 3 वी स्टिच हैं। अब इसके बाद में मेरे पास 2 चेन बची हुई हैं। तो इसमें से एक चेन स्किप करेंगे हम और बिल्कुल लास्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाकर फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से फर्स्ट रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन बनाकर इस पीस को टर्न करेंगे और ये वाला जो हमारा अब पहला वाला वी स्टिच है, इसमें हम एक वी स्टिच बनाएंगे यहाँ पर 2 चेन स्पेस में, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो ये सेकंड रो का पहला वी स्टिच हो गया। अब ये फर्स्ट रो का दूसरा वी स्टिच है, इसके ऊपर हम एक वी स्टिच बनाएंगे
तो 2 वी स्टिचेस के ऊपर हमने 2 वी स्टिच यहाँ पर बना दिए हैं। अब इसके ऊपर हमें अपना फ्लावर वाला डिज़ाइन डालना है, ठीक है। फर्स्ट रो के जो ये 3 वी स्टिच है नीचे, इसके ऊपर हमने 2 के ऊपर 2 वी स्टिच बना दिए हैं। अब इस दूसरे वाले के ऊपर हमें अपना फ्लावर वाला डिज़ाइन डालना है इस तरीके से गोलाई में। तो ये किस तरीके से करना है थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। ये देखिए क्रोशिया जो है हमारा, मैंने आपको बताया था आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होना चाहिए, तो इसकी ज़रूरत अब आपको यहाँ पर पड़ेगी। इस ऊन को हम चौड़े वाली साइड पर लेकर आएंगे और यहाँ पर हम क्रोशिया के ऊपर 17 बार इस ऊन को लपेट लेंगे। 16 से 17 बार, 16 बार, 17 बार या 18 बार, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरीके से क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेट लीजिए। तो ये 17 बार लपेटी है मैंने। अब ये देखिए ये जो हमने बल लगाए हैं क्रोशिया के ऊपर, इनको हल्के हल्के घुमाते हुए नीचे की तरफ खिसकाएंगे हम, और ये जो चौड़ा वाला पार्ट है क्रोशिया का, इसके ऊपर लेकर आएंगे। और जो ऊपर वाले बल है ना, ये हमें थोड़े लूज़ ही रखने हैं। अब हम ऊन को पकड़ेंगे इस तरीके से अंगूठे और उंगली के बीच में, और ऊन के साथ साथ ये जो हमने बल लगाए हैं इसको भी पकड़ेंगे। अब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे और अब हमें ये क्रोशिया जो है इसको हम नीचे की तरफ खींचेंगे। ऊन को हमें टाइट रखना है और बल को हमें पकड़ के रखने हैं इस तरीके से। देखिए कितने इजीली हमारा क्रोशिया निकल गया है। अब ये जो ऊन एक्स्ट्रा है इसको खींच लेंगे हम। ये सारे बल में हमने क्रोशिया निकाल दिया है। अब इनको हम बांध लेंगे, तो ऊन लेकर ये जो लूप क्रोशिया में था इसमें से इसको निकाल देंगे। तो ये हमारी फ्लावर की पहली पत्ती बन गई है। अब ये जो डबल क्रोशिया स्टिच है वी स्टिच का, लेफ़्ट वाला डबल क्रोशिया, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब दूसरी पत्ती बनाएंगे। इसके लिए फिर से देखिए सेम वर्क करना है हमें। चौड़ी वाली साइड पर लूप को लेकर आएंगे। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बल लगाए हैं मैंने। सारी पत्तियों में बल आपको एक जितने ही रखने हैं, ठीक है। अब इनको हल्के हल्के घुमाते हुए नीचे खिसकाकर चौड़ी साइड पर लेकर आएंगे। अब इस तरीके से ऊन को और बल को एक साथ पकड़ेंगे। अब क्रोशिया पर ऊन लेंगे। अब सिर्फ क्रोशिया नीचे की तरफ खिसकाना है हमें, बल हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए इतने स्मूथली ये क्रोशिया हमारा नीचे की तरफ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम बांधेंगे, तो ऊन लेकर जो लूप क्रोशिया में है उसमें से निकाल देंगे हम। अब इसी वाले डबल क्रोशिया के नीचे क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। 2 लूप्स क्रोशिया में है, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गया 2 पत्ती के बाद में। अब तीसरी पत्ती बनाएंगे। फिर से देखिए सेम वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बल हो गए। इनको धीरे धीरे नीचे खिसकाएंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। जब आप इसको करेंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप इजीली इसको कर लेंगे। बस जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आपको करना है, और ऊन और क्रोशिया भी आपको सेम यूज़ करना होगा इस पैटर्न के लिए, ठीक है। अब ऊन लेकर सारे बल में से निकाल देंगे हम। अब थोड़ा सा बल को नीचे की तरफ खिसकाएंगे और इसको एक साथ बांध लेंगे इस तरीके से। तीसरी पत्ती हुई है हमारी कंप्लीट। अब ये देखिए, अब इसको हम कहाँ जॉइंट करेंगे, वी स्टिच जो हमने बनाया था, सेकंड वाला वी स्टिच है ये हमारा। ये देखिए ये मैं फर्स्ट वाला वी स्टिच है और ये सेकंड वाला है। तो इसके बीच में जो ये जगह है ना, यहाँ पर ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो ये वाली जगह है, यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल के तौर पे, करना आपको यहीं पर है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से दोनों डबल क्रोशिया स्टिच, वी स्टिच के जो दोनों डबल क्रोशिया स्टिच हैं उसके बीच में जो स्पेस है, मतलब उसके बीच में स्पेस करके आपको ये सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बनाना है। 3 पत्तियाँ कंप्लीट हो गई। अब चौथी पत्ती बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया स्टिच आ गया है, वी स्टिच का राइट साइड वाला स्टिच है ये। अब देखिए चौथी पत्ती बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को ओपन करके देखिएगा। आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डिज़ाइनर काम देखने के लिए मिलेगा, और आपको मेरा काम इंशाल्लाह काफ़ी पसंद भी आएगा। 200 से ज़्यादा वीडियोस अब तक अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ को मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आता है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ में मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी चौथी पत्ती बन गई है, इसको बांध लेंगे।
इस तरीके से। अब देखिए इसको जो राइट साइड वाला डबल क्रोशा है हमारा वी स्टिच का, इसके ऊपर सिंगल क्रोशा के साथ जॉइंट करेंगे पहले। अब अपनी 5वीं पत्ती बनाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन वगैरह आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे पिक शेयर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। तो अगर आपका प्रोजेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल लगेगा तो उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए 5वीं पत्ती हमारी ये बनने लगी है। और भी काफ़ी सारे पैटर्न अपने चैनल पर अब से पहले बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ मैं, वो भी सारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। इस वीडियो के एंड में आपको उन वाले डिज़ाइन की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए 5 पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अभी 5वीं पत्ती जो हमने बनाई है ना, इसको हम वी स्टिच के ऊपर की साइड में जॉइन करेंगे। ये जो 2 चेन का स्पेस है ना वी स्टिच के ऊपर, इसमें यहाँ पर भी ये वी स्टिच के ऊपर चेन स्पेस है, इसमें हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। अब 5 पत्तियाँ ये कंप्लीट हो गई हैं। अब ये देखिए जो हमने पहली वाली पत्ती बनाई थी ना, इसके बैक साइड में जो एक ये जो लूप आपको दिखाई देंगे ना, छोटे छोटे लूप्स, तो इसमें 2 या 3 लूप्स लेकर क्रोशे में यहाँ पर आपको एक स्लिप स्टिच करना है। ऊन लेकर लूप्स में से निकालेंगे और जो लूप क्रोशे में है उसमें से भी इसको निकाल देंगे, तो ये स्लिप स्टिच हो गया। अब इसके बाद में क्रोशा पर ऊन को लेंगे और जो तीसरा वाला वी स्टिच रह गया है हमारा, 2 के ऊपर हमने वर्क कर लिया है, ये तीसरा वी स्टिच है, इसके ऊपर एक वी स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। 2 के ऊपर हमने वर्क कर लिया है, ये तीसरा वी स्टिच है हमारा, और इस वी स्टिच के साथ में हमारा एक बार का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से फ्लावर बनता है। उम्मीद करती हूँ मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। और आप इस पैटर्न में ही नहीं बल्कि और किसी भी पैटर्न में इसको इजीली एडजस्ट कर पाएंगे अगर आप इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर है ये। अब इसके आगे देखिए 3 चेन हैं, 3 चेन के ऊपर 3 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर चेन स्पेस के लिए। अब यार्न ओवर करेंगे और इसके आगे 3 वी स्टिच है हमारे, 3 वी स्टिच के ऊपर 3 वी स्टिच कंप्लीट करेंगे। पैटर्न के अलावा कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे दिखाई देंगे। अगर आप मेरे चैनल को ओपन करके देखेंगे तो पैटर्न मैं कम ही डालती हूँ, पूरे प्रोजेक्ट की वीडियोस पर ज़्यादा मैं काम करती हूँ। तो आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइन के कार्डिगन्स दिखाई देंगे, बेबी जैकेट, बेबी ड्रेसेस, बेबी बूटीज़, कैप, स्टॉल, शॉल, स्कार्फ, काफ़ी कुछ अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरे बाकी के काम को देखें। ये देखिए 3 वी स्टिच के ऊपर 3 वी स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं हमने। अब इसके आगे 3 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर 3 चेन का स्पेस देंगे हम। 1 2 3 चेन के स्पेस के बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये एक वी स्टिच है, इसके ऊपर एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद में दूसरा वाला वी स्टिच है, इसके ऊपर एक वी स्टिच बनाएंगे और अब इस वाले स्टिच के ऊपर हमें अपना फ्लावर वाला पैटर्न बनाना है। ये देखिए तीसरी बार का पैटर्न है ये हमारा। पहले वाले पैटर्न के ऊपर हमने फ्लावर बनाया है, दूसरे वाले के ऊपर नहीं बनाया है। अभी तीसरे वाले पैटर्न का बीच वाला जो वी स्टिच है इसके ऊपर हम सेम फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। आप चाहें तो इसको वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं किस तरीके से ये काम किया हुआ है हमने। और अभी आगे भी इस वीडियो में एक बार और ये फ्लावर बनाकर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो एक पैटर्न के ऊपर डालेंगे, एक के ऊपर नहीं, फिर एक के ऊपर डालेंगे, फिर एक के ऊपर नहीं डालेंगे, फिर आखिर वाले के ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो 5 बार ये पैटर्न हमारे डले हुए हैं। तो 5 ऊपर इस तरीके से काम करके सेकंड रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो ये हमारा आखिरी बार का पैटर्न है। इसके बीच वाले वी स्टिच के ऊपर हमने यहाँ पर फ्लावर बनाया हुआ है और इसको जॉइंट भी किया हुआ है हमने बैक साइड पर। अब यहाँ पर हम आखिरी वी स्टिच बनाएंगे सेकंड रो का। ये हो गया। अब इसके बाद में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यार्न ओवर करेंगे और फर्स्ट रो के स्टार्टिंग में जो 3 चेन हमने बनाई थी, 4 चेन हमने बनाई थी, उसमें से जो टॉप चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये सेकंड रो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लावर वाला ये सेकंड पैटर्न डालने के बाद में 3 रो बनाएंगे हम, जिसमें हमें सिर्फ वी स्टिच का ही वर्क करना है। वी स्टिच और 3 चेन, वी स्टिच और 3 चेन, इस तरीके से 3 रो बनाने हैं हमें। तो ये बनाने किस तरीके से थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए 3 चेन बनाएंगे,
थर्ड रो की स्टार्टिंग में। अब इसको टर्न करेंगे। अब पहले वाली वी स्टिच हमारा प्लेन है, इसके ऊपर हम वी स्टिच बना लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में जो दूसरा वाला वी स्टिच है इसके ऊपर हमने फ्लावर बनाया था, तो अब इसमें आपको डबल क्रोशिया स्टिच नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमें वी स्टिच कहाँ बनाना है, जो हमने पहली वाली फ्लावर की पत्ती बनाई थी ना, उसमें जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें उसके जो लूप्स हैं सिंगल क्रोशिया स्टिच के, उसमें क्रोशिया डालेंगे हम। और इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और इसी सिंगल क्रोशिया के लूप्स में से हम बना देंगे। तो यहाँ पर हमने जो वी स्टिच बनाया है वो सिंगल क्रोशिया के लूप्स के ऊपर बनाया है। अब तीसरा वाला हमारा जो वी स्टिच है वो नॉर्मल है, तो इसके ऊपर नॉर्मली हम वी स्टिच बना देंगे। तो 3 वी स्टिच हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये जो वी स्टिचेस हैं ये 3 के ऊपर 3 चलते रहने चाहिए हर एक रो के ऊपर। सिर्फ फ्लावर्स की ही पोजीशन चेंज करेंगे हम आगे चल के। ये देखिए 3 वी स्टिच के ऊपर 3 वी स्टिच फिर से हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब ये आगे 3 चेन हैं चेन स्पेस के लिए, तो 3 चेन बनाएंगे हम। 3 चेन बनाकर ये आगे वी स्टिच है इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे। तो वी स्टिचेस के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे हम, उसके आगे 3 चेन का स्पेस आ जाएगा, फिर 3 चेन बनाएंगे और उसके आगे तीसरी बार का वी स्टिच वाला पैटर्न आ जाएगा हमारा। तो उसमें हम एक वी स्टिच नॉर्मल बनाएंगे, दूसरा वी स्टिच फूल के पीछे की तरफ बनाएंगे और फिर एक वी स्टिच हम नॉर्मल बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा पैटर्न आगे का बताया है मैंने आपको किस तरीके से काम करना है। और इसके अलावा कुछ भी अगर मेरे सिखाने या बताने से रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से वी स्टिच वाला पैटर्न हमारा अभी 2 रो में और चलेगा इसके ऊपर। तो इसके आगे के 2 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। इसके आगे फ्लावर की पोजीशन जो है वो हम चेंज करेंगे 6th रो में। तो 6th रो स्टार्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 छठा रो है ये। और जो पहली वाली पट्टी का पैटर्न है हमारा उसके तीनों वी स्टिच मैंने बना लिए हैं। अभी जो फ्लावर हमारा बनाया था हमने 2nd रो में, इस फ्लावर की पोजीशन को चेंज करेंगे हम। तो ये वाली पट्टी पर नहीं डालेंगे फ्लावर, इस वाली पट्टी पर अब हमें फ्लावर डालना है। ठीक है, तो ये हमारा 6th रो है और 6th रो में दूसरी वाली पट्टी पर फ्लावर डालेंगे और चौथी वाली पत्ती पर फ्लावर डालेंगे हम। पहली, तीसरी और 5वीं पट्टी पर इस बार हमें फ्लावर नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर डालना है हमें। ये दूसरा वाला वी स्टिच है हमारा, दूसरी पट्टी का दूसरा वी स्टिच है 6th रो का, इसमें अब हमें फ्लावर डालना है। तो ये देखिए 17 बार बल लगाएंगे हम क्रोशे पर। तो क्रोशे में जो लूप है इसको क्रोशे की चौड़ी वाली साइड पर ले आएंगे हम और यहाँ पर 17 बार बल लगा लूँगी मैं। सत्रह बार बल जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हम नीचे की तरफ खिसकाएंगे, थोड़े से हल्के हल्के घुमाते हुए नीचे की तरफ खिसकाएंगे इस तरीके से। ऊपर के जो बल हैं ये भी थोड़े लूज़ ही रहने चाहिए, इनका आपको ध्यान रखना है। फिर इसको ऊन को पकड़ेंगे और ये जो बल हमने लगाए हैं इनको भी पकड़ेंगे। अब ऊन लेंगे क्रोशिया पर और क्रोशिया को नीचे की तरफ खिसकाएंगे। बल जो हैं वो हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिर्फ क्रोशिया हम नीचे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको बांध देंगे। अब वी स्टिच का जो लेफ़्ट साइड का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब दूसरी पत्ती बनाएंगे, इसके लिए फिर से चौड़ी वाली साइड पर क्रोशिया की हम बल लगाएंगे 17 बार बल लगाने के बाद में ये बल धीरे धीरे हल्के से खिसकाएंगे नीचे की तरफ और क्रोशिया का जो चौड़ा वाला हिस्सा है उस पर हम लेकर आएंगे इसको। बल सारे बिल्कुल इकसार रहने चाहिए आपके, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अब इस ऊन को पकड़ेंगे और बल को पकड़ेंगे इस तरीके से। अब क्रोशिया पर ऊन को लेंगे और क्रोशिया को नीचे को खिसकाते हुए बल में से हम निकाल देंगे, हल्का सा ऊन को खींचेंगे। अब इसको ऊन लेकर हम बांध देंगे इस तरीके से। ये दूसरी वाली पत्ती हो गई, इसको भी डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर ही जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब इसके बाद में तीसरी वाली पत्ती बनाएंगे हम।
ये 17 बल कंप्लीट हो गए। इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ऊन को पकड़ेंगे, अब बल को पकड़ेंगे और इस तरीके से ऊन को लेकर नीचे की तरफ खिसकाते हुए इसको निकाल देंगे। अब ये तीसरी पत्ती है हमारी, इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ पर इसको जॉइंट करना है। तीसरी वाली पत्ती को पहले हम इसको बांध लेते हैं। अब ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा डिज़ाइन जब बन जाता है तो अच्छे से समझ में आता है। ये देखिए, ये जो वी स्टिच हमारे बन रहे हैं ना, वी स्टिच में एक राइट साइड में डबल क्रोशा होता है, एक लेफ़्ट साइड में होता है। इन दोनों डबल क्रोशे के बीच में हम यहाँ पर क्रोशा डालेंगे और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशा स्टिच करना है। ये हो गया। अब चौथी पत्ती बनाएंगे, उसको राइट साइड वाला जो डबल क्रोशा है उसके ऊपर जॉइंट करेंगे और फिर पांचवी पत्ती जो हम बनाएंगे ना, उसको हम वी का जो बीच का चेन स्पेस होता है, 2 चेन स्पेस, उसमें जॉइंट करेंगे। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो जब भी आप इस पैटर्न के साथ कुछ बनाएंगे ना पहली बार, तो उससे पहले आप एक छोटा सा पैटर्न बनाकर अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद में ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फ्लावर्स बनते हैं वो थोड़ी सफाई से नहीं बनते हैं। जब 2-4 बार फ्लावर्स आप बनाकर देख लेंगे ना, तो उसके बाद में जब आप अपने हाथ से इस काम को करेंगे तो आपको अपना भी एक तजुर्बा होगा और आप जैसे मैंने बताया है सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए जब भी फ्लावर बनाएंगे तो 1-2 बारी में ही आपके जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर आप जो भी अपना प्रोजेक्ट इससे बनाना चाहें, कार्डिगन या जैकेट या समर टॉप या स्टॉल वगैरह, तो वो फिर आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, अभी देखिए फ्लावर कंप्लीट होने के बाद में यार्न ओवर करेंगे और जो तीसरा वाला वी स्टिच होता है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये दूसरी बार का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया फ्लावर के साथ में, और इस तरीके से ये दिखाई देगा। सेकंड रो में हमने पहली पट्टी पर, तीसरी पट्टी पर और पांचवी पट्टी पर फ्लावर डाला है। 6th रो में हमें दूसरी पट्टी पर और उसके बाद में चौथी वाली पट्टी पर फ्लावर डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर की जगह को चेंज करेंगे हम हर एक 3 रो के बाद में। जैसे ये भी हमने फ्लावर वाला रो बनाया है ना, इसके बाद में 3 रो हमें वी स्टिच के बनाने हैं। उसके बाद में फिर से हमारा फ्लावर वाला रो आ जाएगा। तो सेकंड रो में, 6th रो में और उसके बाद में 10th रो में, उसके बाद में 14th रो में इस तरीके से फ्लावर डलेंगे। तो जिस पट्टी पर हमने सेकंड रो में फ्लावर डाले थे, इस पट्टी पर अब 10th रो में फ्लावर डलेंगे और जिस पट्टी पर हमने 6th रो में फ्लावर डाले हैं उस पट्टी पर अब 14th रो में फ्लावर डलेंगे ऊपर। तो ये इतना काम कंप्लीट किया हुआ है मैंने, 14 रो यहाँ तक मेरे बन गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाइए और देखिएगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे सिखाने या बताने का तरीका आपको कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बाकी वीडियो ज़रूर देखें, आपको मेरा सारा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये कुछ पैटर्न और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो भी पैटर्न आपको पसंद आ रहा है इस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन भी ज़रूर क्लिक करें।